गाइस, आई एम सौरभ फ्रॉम आइकॉन स्कूल। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th साइंस सब्जेक्ट आपके, और क्वेश्चन आंसर है आपका डे 5। तो क्लास 8th के साइंस का डे 5, चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है। कल चैप्टर डे 4 में आपने क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर सेकंड के फर्स्ट के 4 क्वेश्चन पढ़े थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ रहे हैं। देखो 4 क्वेश्चन लीव करवा दिया था, वो आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 से चल रहा है। ठीक है, तो देखेंगे What are the major group of microorganism, यानी कि जो मेजर ग्रुप है, यानी कि सबसे बड़ा समूह क्या है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, मतलब माइक्रोब्स का सबसे बड़ा समूह क्या है। जैसे मान लो कि इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं, यानी कि आपके ग्रुप दे रखे हैं 5 तरीके के, बैक्टीरिया, फंगी, आल्गा, प्रोटोजोआ एंड वायरस। तो हमें इनको डिफाइन करना है, अलग अलग बताना है। तो देखेंगे बैक्टीरिया में क्या होता है। तो बैक्टीरिया क्या चीज होते हैं, दीज आर यूनिसेल्युलर माइक्रोब्स फाउंड एवरीवेयर, यानी यूनिसेल्युलर मतलब एक कोशिकीय जीव। तो ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें एक ही कोशिका होती है, और ये फाउंड एवरीवेयर यानी ये हर जगह मिलते हैं। फाउंड यानी मिलते हैं हर जगह, एवरीवेयर हर जगह। तो बैक्टीरिया क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होती है जो हर जगह पाए जाते हैं। सेकंड देखेंगे फंगी। फंगी क्या होता है, कवक, कवक बोलते हैं, जैसे फफूंद। तो दीज आर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। तो ये क्या होता है, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर यानी बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं क्या, फंगी। जो कैसे एग्जांपल देखो, ब्रेड मोल्ड्स आर एग्जांपल ऑफ फंगी, यानी फंगी का एग्जांपल क्या दे रखा है, ब्रेड मोल्ड्स है ना, ऑफ फंगी। फाउंड मोस्टली ह्यूमिड और वार्म प्लेस। तो ये कहाँ मिलते हैं हमेशा ज्यादातर, या तो आपके ह्यूमिड यानी नमी जहाँ पे है, नमी वाले क्षेत्रों में, या वार्म प्लेस यानी कि गर्म स्थानों पर मिलते हैं। थर्ड देखेंगे आपका अलगा। अलगा होता है शैवाल, ये भी एक माइक्रोब्स का नाम है, यानी कि सूक्ष्म जीव का नाम है शैवाल। तो शैवाल क्या होते हैं देखेंगे, दीज आर यूनिसेल्युलर और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, या तो एक कोश के जीव होते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फोटोसिंथेटिक का मतलब जो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना बनाते हैं, ऐसे जीव होते हैं। सच एज स्पाइरा गाइरो, क्लेमाइंडो मोनास और फाउंड इन पोन्स। आपको नेम याद रखने पड़ेंगे कि कैसे जीव, या तो स्पाइरोगायरा या क्लेमाइंडो मोनास, ये कहाँ मिलते हैं, हमेशा तालाबों में। और ये कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। फोर्थ देखेंगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है, दीज आर सिंगल और मल्टी सेल्यूलर माइक्रोब्स। दीज आर सिंगल और मल्टी सेल्यूलर, यानी ये भी कैसे होते हैं, इनकी तरह फंगी की तरह यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय माइक्रोब्स होते हैं, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम एटसेट्रा आदि। मोस्टली फाउंड इन सॉइल एंड फ्रेश वाटर। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम ये आपके कहाँ मिलते हैं, आपने तालाबों पे देखा होगा, हरी हरी सी काई जमी रहती है, उसे अमीबा बोला जाता है। तो अमीबा फ्रेश वाटर पे मिलते हैं या सॉइल पर मिलते हैं। 5वें नंबर का है आपका वायरस। तो वायरस देखेंगे क्या है, वायरस आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। ये क्या होते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जो बीमारियों को ज्यादा फैलाते हैं, यानी बीमारियों का कॉजिंग यानी कारण, सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण क्या होते हैं, वायरस होते हैं। तो माइक्रोब्स ऐसे जीव, वायरस ऐसे जीव होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। और ये रिप्रोड्यूस यानी इनका जनन यानी इनकी वृद्धि कहाँ होती है, इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में देखा था शायद। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं, अमरवेल, वो एक दूसरे पर चढ़ते हैं, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं होस्ट। तो होस्ट की तरह, होस्ट पर ही क्या होता है, इनकी वृद्धि होती है, रिप्रोड्यूस होते हैं, इनका जनन होता है, किनका, वायरस का। तो वायरस ऐसे जीव होते हैं जो क्या बनते हैं, कारण होते हैं, किसके, बीमारियों के, डिजीज के, बीमारियों के कारण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द माइक्रोऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन सॉइल। तो हमें नेम बताना है ऐसे माइक्रोब्स का, विच कैन फिक्स, जो क्या करता हो, एटमॉस्फेयर यानी कि इस वातावरण में नाइट्रोजन की जो कमी है या उसकी वृद्धि है उनको नियंत्रण करता हो, संतुलन में रखता हो। तो ऐसे माइक्रोब्स का नाम क्या है, या तो राइजोबियम ये, या क्लोस्ट्रीडियम। तो आपके ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3 4 5 ये है, और क्वेश्चन नंबर आपका 6। हाँ, तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए,
राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस, यानी कि उपयोग पर हमें क्या लिखनी है, 10 लाइन किसके उपयोग पर, ऑफ माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीवों के उपयोग पर, जो हमारे जीवन में हमारी जिंदगी में कैसे उपयोगी है, यानी सूक्ष्म जीवों के ऊपर हमें 10 लाइन लिखनी है जो हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। तो देखेंगे 1 नंबर का, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। तो आप सभी ने दूध से दही जमते देखा होगा, जमाया भी होगा। तो दूध से दही जमने के लिए किस बैक्टीरिया का यूज होता है, लैक्टोबैसिलस। ये जितने भी बैक्टीरियाज के नेम है ये लर्न होने चाहिए, ठीक है। सेकंड है ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन बेकिंग। तो ईस्ट जो है, कवक जो है, फफूंद जो है, इज यूज किया जाता है किसमें, बेकिंग में, यानी कि बेक करने में। बेक से क्या होता है, ब्रेड बनती है, पेस्ट्री बनता है और केक सबने खाए होंगे, तो ईस्ट का यूज होता है। थर्ड है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, पीछे भी पढ़ा था हमने। तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन की जो शक्ति है या उसकी क्षमता को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, एनहेंस कर देता है, और उससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि जो भूमि का है उपजाऊपन वो बढ़ जाता है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया किसमें काम आता है, भूमि के उपजाऊपन को बढ़ाने में। फोर्थ देखेंगे फंगी ब्रेक डाउन डेड बॉडीज। फंगी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी होती है, मृत शरीर होते हैं, उनको अपशिष्ट कर देते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, कौन, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ताकि पॉल्यूशन यानी कि जो आपके पॉल्यूशन होता है वो ना हो, यानी प्रदूषण ना हो। ये प्रदूषण कम करने के लिए फंगी क्या कर देते हैं, डेड बॉडीज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, यानी कि उनको डिकम्पोज कर देते हैं। फिफ्थ देखेंगे माइक्रोब्स आर यूजफुल इन मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक्स। तो माइक्रोब्स का यूज किया जाता है किसमें, मेडिसिन दवाइयों में, और एंटीबायोटिक्स यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता वाली दवाइयों में। प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपके सर दर्द वगैरह हो रहा है तो शरीर सबसे पहले मेडिसिन यानी दवाई नहीं दी जाती है, होती दवाई है, एंटीबायोटिक्स भी टैबलेट्स है, बट ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली है, ताकि आपको दोबारा वो सर दर्द या पेट दर्द या हेडेक वगैरह जो ना हो। एसिटोबैक्टर 6 नंबर का देखेंगे, एसिटोबैक्टर एसिटिक, ये आपके बैक्टीरिया का नाम है, जो क्या करता है, इज यूज्ड, उपयोग में आता है, प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम एल्कोहल। तो शराब से एसिटिक एसिड बनाने के लिए एसिटोबैक्टर एसिटिक नाम का एक सूक्ष्म जीव यानी माइक्रोब्स काम में आता है। 7 देखेंगे ईस्ट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक प्रोडक्शन यानी उत्पाद, यानी कि व्यावसायिक उत्पादन के लिए ईस्ट का यूज किया जाता है। किसके लिए, एल्कोहल और वाइन बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए, है ना, आपके किसका यूज होता है, ईस्ट का यूज होता है। किसके क्षेत्र, कितने क्षेत्र पर, कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पर, बहुत बड़े पैमाने पर, यानी कि आपके व्यावसायिक उत्पादन पर। 8th नंबर का है माइक्रोब्स आर यूजफुल हेल्पफुल इन आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक होती है उपापचयी क्रियाएं और एक्टिविटी क्रियाएं। तो उपापचयी क्रिया क्या होती है, देखिए जब आप खाना खाते हो तो आपका क्या होता है, भोजन जो है, फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है, और जब भोजन डाइजेस्ट होता है तो उससे हमें प्रोटीन, फैट्स, कार्ब्स, विटामिन ये सब मिल जाते हैं। तो उनसे माइक्रोब्स क्या करता है, अपनी जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं जो ब्रेक डाउन होते हैं, नए बनते हैं, आपने देखा होगा, अपनी जो सेल्स होती है वो मरती है, फिर नई आ जाती है, कहीं अपने चोट लगती है, तो वो सेल्स क्या है, रिप्रोड्यूस होती है, मतलब रीयूज होती रहती है। तो आपके क्या है, माइक्रोब्स क्या करता है, मेटाबॉलिक यानी उपापचयी क्रियाओं को बढ़ाता है, ताकि बॉडी में क्या है, हमारे क्या होती रहे, सेल्स का रीयूज होता रहे। और 9th नंबर का देखेंगे स्पिरुलिना ईस्ट आर यूज्ड प्रोटीन्स। मतलब स्पिरुलिना जो ईस्ट है वो किस में यूज होता है, प्रोटीन्स में। अब प्रोटीन्स में कैसे होता है, सप्लीमेंट्री फूड देखिए पहले तो क्या होता है, सप्लीमेंट्री फूड वो होता है, सप्लीमेंट्री फूड मतलब कि जैसे आपने जिम वगैरह वालों को देखा होगा तो वो प्रोटीन से करते हैं। हमारी बॉडी को हर दिन वजन का दुगना आपको प्रोटीन चाहिए होता है। तो हमारे जैसे वजन किसी का 50 किलो है तो उसको 90 से ऊपर का प्रोटीन चाहिए होता है, तो प्रोटीन हमें मिलता नहीं, तो सप्लीमेंट्री फूड से हम क्या करते हैं, प्रोटीन चेक करते हैं। और ये सप्लीमेंट्री फूड बनाए किससे जाते हैं, स्पिरुलिना ईस्ट से। 10th नंबर का देखेंगे माइक्रोब्स आर यूज्ड मेकिंग चीज। चीज आप जानते हो पनीर का एक टुकड़ा मान लो, पनीर जैसा ही होता है, तो माइक्रोब्स का यूज किसमें किया जाता है, चीज बनाने में, पनीर बनाने में। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट है डे 5 में। इनके 10 लाइंस विद माइक्रोब्स के नेम, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, ईस्ट, फंगी, एसिटोबैक्टर, ये नेम जरूर याद होने चाहिए, स्पिरुलिना। तो ये आपको क्वेश्चन करना है नोटबुक में, इस बार को करके लाएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ठीक है, थैंक यू।